अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शुएब गौरी यूनिवर्सल मार्केटिंग के चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये मैप है बैरिया टाउन का। बैरिया टाउन, रावलपिंडी या इस्लामाबाद, बैरिया टाउन फेज़ 1 to 6 और फेज़ 7 to 8। क्या रेट्स नीचे आ गए हैं? क्या रेट दोबारा अपनी उसी जगह पे आ गए हैं जिस जगह से स्टार्ट हुए थे? तो इसका जवाब है नहीं, और आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। अगर आप मार्केट्स को देखते हैं, आप देखते हैं रियल स्टेट एक बिल्कुल फेक है और एक बबल है जो किसी टाइम भी ब्रस्ट हो सकता है। इधर भी आप गलत हैं। अगर आप देखते हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल में रियल स्टेट के रेट जी गिर गए हैं, तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं और रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं आपके सामने कुछ बातें रखूँगा, फिर इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप मुझे देंगे कि ये बातें ठीक हैं या गलत हैं। देखें, बैरिया टाउन जब लॉन्च हुआ था, बैरिया टाउन बनाना जब मलिक रियाज साहब ने शुरू किया था, तब के रेट्स और अब के रेट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस टाइम पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया और इस टाइम तक वेट किया, इस टाइम वो लोग करोड़पति हैं और कुछ लोग तो अरबपति हैं। क्यों? उन्होंने टाइमली इन्वेस्ट किया, उन्होंने थोड़ा सा रिस्क लिया, उन्होंने कहा नहीं हम इन्वेस्ट करेंगे, हमें फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि उनका माइंड पॉजिटिव था, उनकी थिंकिंग पॉजिटिव थी। उनको मालूम था कि अगर हम वेट करेंगे तो ये जंगल जो होते हैं कल को आबाद होते हैं, और जब ये आबाद होते हैं तो ये लाखों का, करोड़ों का, अरबों का फ़ायदा देते हैं। यही चीज़ अभी हो रही है। आप देखते हैं कि नहीं जी इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, या आपका इरादा होता है और एक बंदा बाहर का आपको बताता है कि नहीं यार आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता, आपके पैसे डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो उस बंदे ने कभी खुद भी रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं किया होगा। और ये बात आप भी बखूबी जानते हैं कि जो लोग ज़्यादा मशवरे देते हैं उन्होंने उस मशवरे पे कभी खुद भी अमल नहीं किया होता, या उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती कि वो उस पर अमल कर सकें। अब अगर आप रेट्स पे आते हैं कि मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ कि जब ये रेट स्टार्ट हुए थे बैरिया टाउन फेज़ 1 to 6 की अगर बात करें, क्योंकि फेज़ 1 to 6 इकट्ठे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं और एक के बाद एक फेज़ आता जाता है। और रोड के दूसरी तरफ जैसे ही आप जीटी रोड क्रॉस करते हैं तो आपको बैरिया टाउन फेज़ 7, 8 इकट्ठे मिल जाते हैं। अब फेज़ 1 to 6 की अगर हम बात करते हैं तो फेज़ 1 to 6 में जो 10 मरले का प्लॉट है वो क्या अभी भी आपको लाखों में मिलता है? नहीं। इस टाइम पे जिन लोगों ने स्टार्ट में बिल्कुल लाखों के लिए थे कुछ सालों पहले, इस टाइम पे उनके प्लॉट्स करोड़ों में हैं। और आलमोस्ट 10 मरले का प्लॉट आपको 2 से 3 करोड़ की रेंज में मिलता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, कि उसकी लोकेशन कौन सी है और वो कॉर्नर का है या बिल्कुल जर्नल कैटेगरी का है। तो क्या ये प्लॉट अभी आपको जब मार्केट बिल्कुल डाउन हुई है तो ये आपको लाखों में मिलते हैं? नहीं मिलते ना। तो कैसे रियल स्टेट आपको मतलब फेक बबल लगती है? रियल स्टेट की जो सॉलिड चीज़ें हैं वो अपनी पहचान या अपनी वैल्यू को नहीं खोती। उन्होंने अपनी एक वैल्यू रखी हुई है और ये इन फ्यूचर वैल्यू और बढ़ेगी, बजाय इसके कि ये कम हो। तो ये वैल्यू तो इतनी ही रहेगी या इससे बढ़ेगी, कम वाले चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बैरिया टाउन 1 to 6 भी सारा आबाद हो चुका है। अगर हम एक कनाल के प्लॉट की बात करते हैं तो एक कनाल का प्लॉट आपको बैरिया फेज़ 1 to 6 में आलमोस्ट 4 करोड़ से 5 करोड़ का मिलता है। तो अगर आप पुराने वक्तों में चले जाएं तो ये प्लॉट भी आपको लाखों में मिलता था। हद कर लें 15 लाख, 20 लाख। जिसने बहुत महंगा परचेज़ किया होगा उसने 35 लाख, 40 लाख का परचेज़ किया होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में। और इस टाइम पे अगर आप रेट्स का कंपैरिजन करें तो क्या ये रेट्स दोबारा इतने पे आए हैं? नहीं आए, ये रेट्स ऊपर जा रहे हैं। अगर हम फेज़ 7 to 8 की बात कर लेते हैं, फेज़ 7 to 8 इस टाइम पे काफ़ी हद तक आबाद हो चुके हैं और 8 में अभी भी आबाद होने की बहुत सारी गुंजाइश बाकी है। उधर डेवलपमेंट भी चल रही होती हैं। बैरिया ने फेज़ 8 एक्सटेंशन भी लॉन्च किया हुआ है और उसमें थोड़ा सा ये है पोजेशन में टाइम है, लेकिन वो चीज़ें भी ठीक चल रही हैं। और जिस प्राइसेस पे लोगों ने परचेज़ की हुई थी, इस मार्केट में भी वो चीज़ें उनको 10-15 लाख, 20 लाख, 30 लाख का प्रॉफिट दे रही हैं। ये मिनिमम प्रॉफिट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फेज़ 1 to 6 की हम बात करते हैं तो फेज़ 1 to 6 में जो 5 मरले का प्लॉट है वो हमें 60 लाख से लेके 1 करोड़ में पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन।
कुछ चीज़ें 1 करोड़ से ज़्यादा की भी पड़ जाती हैं। अगर आपका मेन बुलेवार्ड के ऊपर है या कैटेगरी का कॉर्नर का प्लॉट है और बहुत अच्छे ब्लॉक में है और जो सारा आबाद हो चुका है, तो उसमें आपको 1 करोड़ से भी ऊपर का पड़ता है। अगर हम 10 मरले के प्लॉट की बात करते हैं तो 10 मरले का प्लॉट हमें 1 करोड़ 20 से लेके 2 करोड़ की रेंज में मिलता है। तो क्या ये रेट्स दोबारा रिवर्स हो चुके हैं, हमें पुराने रेट्स पे मिल रही हैं चीज़ें? तो बिल्कुल नहीं, हमें ये चीज़ें इसी रेट पे मिलेंगी। और आने वाले वक्त में जब इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी, इलेक्शंस हो जाएंगे और पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ गामजन होगा, डॉलर्स के रेट नीचे आ जाएंगे, तो ये रेट्स ऊपर जाएंगे बजाय इसके कि ये कम होंगे। तो जिनके पास अभी इन्वेस्टमेंट है, और जो सबसे समझदार इन्वेस्टर होता है वो टाइम ज़ाया नहीं करता, वो इन्वेस्ट करता है इन चीज़ों में। उसको पता होता है कि अगर मैं 4 चीज़ें आज खरीदूंगा तो मुझे कल को साल बाद या 6 महीने बाद या 2 साल बाद तो फ़ायदा होना ही होना है। और वो पैसे अगर मैं बैंक में रख लूँगा या आप पास तिजोरी में संभाल के रख लूँगा या उसके डॉलर्स खरीद लूँगा, तो वो बिल्कुल गलत है। डॉलर्स अभी आपको वक्ती फ़ायदा दे रहे हैं और बहुत शॉर्ट टर्म फ़ायदा होता है और उसमें रिस्क का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और आपको हुकूमत का भी पता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डॉलर्स होंगे तो हुकूमत आपको किसी वक्त भी पकड़ सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रिस्की है। इसलिए अगर आप एक कनाल के प्लॉट पे आते हैं फेज़ 7 to 8 में ही, तो वो आपको पड़ता है 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के दरमियान, और वो भी डिपेंड करता है कि कैटेगरी का या जर्नल प्लॉट है। अब ये रेट्स हमें पुराने नहीं मिलते। बार बार मैं इस चीज़ को इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपको आइडिया हो कि रियल स्टेट एक बुरा सेक्टर नहीं है, रियल स्टेट फ़ायदा देने वाला सेक्टर है। आज तक कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको ज़्यादा फ़ायदा दिया होगा या इजी मनी होगा? सबसे ज़्यादा इजी मनी रियल स्टेट ही है। इसीलिए इजी है कि आप चीज़ परचेज़ करते हैं, कुछ अर्सा इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करने के बाद वो चीज़ें प्रॉफिट देती हैं, और जिन लोगों ने ज़्यादा फ़ायदा कमाना होता है वो उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको रेंट आउट कर देते हैं या कंस्ट्रक्शन करके उसको सेल आउट कर देते हैं। कमर्शियल प्लॉट्स पे आते हैं। कमर्शियल प्लॉट्स की अगर आप बात करते हैं तो तकरीबन 5 मरले का जो प्लॉट है आपको 5 से 6 करोड़ में मिलता है। फेज़ 1 to 6 में जो बैरिया का पैराडाइज है उधर कंस्ट्रक्शन चल रही है, हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, और उस जगह पे अगर आप जाते हैं तो आपको शादर नादर ही कुछ प्लॉट्स खाली मिलेंगे, वरना मैक्सिमम प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। और 5 मरले का प्लॉट आपको 5 से 6 करोड़ में मिलता है। 7 मरले का प्लॉट आपको तकरीबन 6 करोड़ से लेके 7.5 करोड़ तक मिलता है। 10 मरले का प्लॉट 8 से 10 करोड़ रुपए में, और 1 कनाल का जो प्लॉट है पैराडाइज में हमें 15 से 20 करोड़ में पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो ये चीज़ें अगर हम शुरू में जाते हैं कुछ साल, मतलब 7-8 साल या 10 साल आप पीछे चले जाएं, तो क्या ये आपको इतने में मिलती थी? नहीं, ये आपको बहुत सस्ती मिल जाती थी। यही प्लॉट जो आज आपको तकरीबन 15 से 20 करोड़ का पड़ रहा है, ये प्लॉट आपको तकरीबन 4 से 5 करोड़ का, हद मार लें 6 करोड़ का पड़ जाता था। इन 10 सालों के अंदर आपको करोड़ों का फ़ायदा हुआ, और बिना किसी मेहनत के आपने सिर्फ एक होल्डिंग पावर रखी, आपने सब्र किया, उस सब्र का आपको ये फल मिला कि आपकी जो रकम थी 4-5 करोड़ से बढ़कर 20 से 25 करोड़ हो गई। तो यही चीज़ें हैं। अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि आप इस टाइम पे रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और कल को आप फ़ायदा कमा लेंगे, तो आप गलत हैं। आप अगर रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी रहेगी, आपको फ़ायदा भी देगी, और इन फ्यूचर आपका एक पैसिव इनकम का सोर्स भी बन सकती है। इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जो लोग आपको कहते हैं कि आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट ना करें, सबसे पहला सवाल तो आप उनसे पूछें कि भाईजान आप पहले तो मुझे ये बताएं कि आया आपने कभी इन्वेस्टमेंट की भी है रियल स्टेट में या नहीं की। अगर कोई बंदा कहता है कि जी रियल स्टेट नुकसानदेह है, तो आप हमारे पास उनको लाएं, बैठ के डिस्कशन करेंगे, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उनका नज़रिया बदल जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि रियल स्टेट के मुतालिक जो भी बुरी खबर चल रही होती हैं उनके बारे में आपको बताया जाए कि ये टेम्परेरी हैं। अगर आप भी रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको यूनिवर्सल मार्केटिंग की टीम से रब्ता करना चाहिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में रियल स्टेट के मुतालिक नई अपडेट्स जानना चाह रहे हैं या कोई वीडियो चाह रहे हैं कि हम इस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के इसके बारे में डिटेल दें, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया। शुएब गौरी को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।